हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैं आपको बेसिक टू एडवांस चीज़ें बताऊंगा और कुछ मैंने रेफरेंस लिए हैं पिंटरेस्ट ऐप से, उसी को हम ड्रॉ करेंगे। तो किस तरीके से प्रपोर्शन सेट करना है, कैसे इनकी हल्की फुल्की शेड करनी है, किस तरीके से कंप्लीट स्केच करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। करता है एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ रेफरेंस। ये कुछ रेफरेंस है जो मैंने पिंटरेस्ट ऐप से ली है और यही मैं ट्राई करूँगा। सबसे पहले जैसे ये है, और इसको प्रोपोर्शन बनाने से पहले, पूरी फिगर बनाने से पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ पहले फेस। इसको स्टडी हम अलग तरीके से कर लेते हैं। जैसे आप फेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरीके से, और ये एक बेसिक पॉइंट है। और उसके बाद जैसे ये फोरहेड है, ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि बच्चों का जो ऊपर वाला पार्ट होता है हेड का, वो काफ़ी बड़ा होता है। फिर यहाँ पे उसका कान बन रहा है, तो जो हेड वाला पार्ट है वो देखो काफ़ी हाई है, राइट, ये वाली चीज़। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसको हाई रखना है। अभी देखो ये वाला प्रोपोर्शन सही हो गया। उसके बाद ये हेयर है, तो ये हेयर लाइन थोड़ी सी बैक साइड में होती है हल्की सी, क्योंकि फोरहेड पे ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती हेयर्स की स्टार्टिंग में। तो काफ़ी वैसे अलग अलग होता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि बच्चों का जो फोरहेड है काफ़ी बड़ा होता है। फिर उसके बाद ये फीचर्स और चिन वाला पार्ट जो होता है वो ग्रोथ नहीं होता, जॉ लाइन थोड़ी सी राउंड होती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो मसल्स एक्टिव होते हैं और ये बोन्स अपनी सही जगह ले लेती हैं, राइट। तो ये कुछ स्टडी है, जब हम कुछ बच्चों की स्टडी करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। और जैसे आईज़ हैं, नोज़ हैं, लिप्स हैं, तो ये थोड़ी थोड़ी जगह पे स्पेस कम होती है इनमें, और जो हेड वाला पार्ट होता है वो हमेशा बड़ा रहता है। तो अभी देखो आईज़, नोज़, लिप्स दिख नहीं रहे हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा माइनर है, लेकिन हम उसको सिर्फ एक इफेक्ट दे रहे हैं। आईज़ कहाँ पे है, नोज़ कहाँ पे है, लिप्स कहाँ पे है, तो इससे थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाता है फेस का कि किसी बच्चे का है या बड़े का फेस है। तो इस तरीके से आप अलग स्टडी करना है। जब भी आप फिगर ड्राइंग करनी है तो फिगर में जस्ट फिगर ही होनी चाहिए। हेड को आपने सिर्फ एक फॉर्म रखना होता है और बाकी की सारी चीज़ें समझनी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। अब ये देखो फेस का हल्का सा स्ट्रक्चर हमने बना लिया, हल्की सी हम शेड भी कर सकते हैं ऐसे रेंडरिंग। तो जहाँ पे हाईलाइट है वो हाईलाइट रख सकते हैं। थोड़ा सा डाउन एरिया जहाँ पे है वहाँ पे ऐसे बोल्ड रेंडरिंग कर सकते हैं। तो अब देखो माइनर माइनर डिटेलिंग जो होती है वो आप कर सकते हैं थोड़ा सा बड़ा साइज़ लेके। ये काफ़ी छोटा सा फेस है। अब यहाँ पे जो मैंने फेस बनाया है, इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वैसा ही बनाना है। एक शेप अच्छे से ले सकते हैं, उसको ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जब भी आप फिगर्स बनाते हैं या फिर उसको प्रोपोर्शनेट सेट करते हैं, तो वही चीज़ें आपको सिर्फ साइज़ में बनानी होती है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ प्रोपोर्शन कैसे बनाते हैं, और डिटेलिंग को साइड पे रखना एक बार। फेस है, अब जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था, स्ट्रक्चर लिया था, वो ही लेना है यहाँ पे इस तरीके से। बाकी यहाँ पे देखो शोल्डर, ये एक साइड डाउन शोल्डर बन रहा है। उसके बाद यहाँ पे बन रहा है हैंड उसका, ठीक है। और इस साइड बन रही है बाजू जो शोल्डर वाली है। और उसके बाद देखो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन्स लेनी है, ज़्यादा लाइन्स हमें लेनी नहीं है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हैंड और साइज़ देखना है कितना बड़ा है इसका, ठीक है। ये वाली लाइन किस साइड जा रही है, अपने प्रोपोर्शन सेट करना है। लाइन को एंगल वाइज देखना है। कभी भी आप ये मत सोचो कि वहाँ पे हैंड है तो उसकी कर्व लाइन है, वो कर्व लाइन छोड़ के आपने स्ट्रेट लाइन लेनी है। जैसे मैं ये लेग का बना रहा हूँ, अभी यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, तो एक शूज़ जो हमारी वाली साइड है थोड़ा सा फॉर शॉर्टनिंग में है, दूसरा ये हल्का सा अप जा रहा है। ये थाई वाला पॉइंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पे एज बन रही है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो दूसरा पैर है वो दूसरी साइड जा रहा है, यहाँ से कर्व ले रहा है, इस साइड लाइन बन रही है। अब जो एंगल्स हैं उसी तरीके से हम बना रहे हैं। जैसे ये बुक है तो वो इस साइड जा रही है, राइट। उसके बाद ये दूसरी जल्द है, फॉर शॉर्टनिंग में है, तो इस तरीके से रखना है। अभी देखो ये लाइनें जो है फिगर को कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं, राइट। जैसे आपने हेड बनाया था पहले और उसमें शेडिंग वगैरह की थी, वो सारी डिटेलिंग हम इसमें कर सकते हैं। उसके बाद टॉर्सो है, उसके बाद ये हैंड हम बना रहे हैं। बाकी के लाइनें मैं थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। और ये जो स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स होते हैं, स्टार्टिंग वाले एंगल्स हम लेते हैं, ये एंड तक काम करते हैं। कभी भी आप सोचोगे कि हमारे लेग्स बड़े हो गए हैं स्केच के, कभी फेस बड़ा हो गया है, या फिर कोई शोल्डर की लाइन इधर उधर हो गई है,
तो वो स्टार्टिंग वाला पॉइंट ही हमारा गलत है, हमारा बेसिक्स जो है वो ही गलत होता है। जैसे मैं हर बार स्केच बनाता हूँ तो कुछ ना कुछ न्यू होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सेम ही होती है। आप कभी नोट करना कि प्रोपोर्शन कैसे लेते हैं, शेडिंग कैसे करनी है, स्केच को कैसे हैंडल करना है। ये अलग अलग टॉपिक हो सकता है हमारा, अलग अलग स्केचेस हो सकते हैं, रेफरेंस हो सकती हैं, लेकिन टेक्निक काफ़ी है। लेकिन कुछ टेक्निक सेम ही होती है स्केच करने की। जैसे पहले सिंगल लाइन या स्ट्रेट लाइन या फिर फिगर लाइन बनाने के लिए कुछ फिगर स्टडी के फॉर्म्स जैसे सिलेंड्रिकल शेप ले लिए, या फिर सीधा स्टिक फिगर हम बना लेते हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ बेसिक्स जो लाइनें होती हैं जिसको हम बना के एक अच्छा कंप्लीट स्केच बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो अभी जो लाइंस हैं वही मैं फॉलो कर रहा हूँ, सिंपल। वहाँ पे कर्व लाइन कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट स्ट्रेट लाइंस हैं हल्की हल्की, और उससे एक प्रपोर्शन सेट हो रहा है। जैसे शूज़ का साइज़ है तो वो हमने पहले बेसिक लाइन में करना है और उसके बाद शेप ट्राई करनी है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा हूँ, थोड़ा सा डार्क लाइन कर रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे। अब देखो ये लाइंस हैं, और जैसे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है वो भी हम ऐसे ट्राई कर सकते हैं। ये फॉरशॉर्टनिंग जो है वो सिलेंड्रिकल शेप के अकॉर्डिंग आपको बनानी है, और बाकी की लाइंस जो है वो एंगल वाइज हम बना सकते हैं। जैसे सोफ़े की लाइन है, कुछ इस तरीके से बेसिक्स रख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब देखो इसमें कलर करो, चाहे कुछ भी शेडिंग करो, और चाहे भी किसी भी तरीके से इसको कंप्लीट करो, आप कर सकते हैं। लेकिन ये प्रपोर्शन आपका सही हो जाता है किसी भी फिगर का। और ये हर बार हर एक स्केच में ज़रूरी है, ये सिंगल लाइंस या फिर एक फॉर्म को बनाना, या फिर स्टिक फिगर आप ले सकते हैं। तो इसमें शेडिंग वगैरह कुछ नहीं करते, सिंपल लाइनों को जहाँ पे डार्क है वहाँ पे हल्का सा हम डार्क कर सकते हैं, तो उसी से थोड़ा सा डेप्थ आ जाती है स्केच में, थोड़ा सा और अच्छा लगने लगता है, राइट। तो ये है स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स, और इसको आप अच्छे से ट्राई करना है पहले। उसके बाद हम इसके अंदर जो भी डिटेलिंग है, शेडिंग है या फिर फोल्ड्स हैं वो ट्राई कर सकते हैं, राइट। तो ये देखो हल्की हल्की लाइनों से हमने एक स्केच कंप्लीट किया है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्केच करके दिखाता हूँ जिसमें थोड़ी सी हम शेडिंग ऐड करते हैं। जैसे ये है रैंडमली सेकंड स्केच, इसका फेस देखो झुका हुआ है नीचे की तरफ, और हेयर है। अब देखो पहले हमने फेस की स्टडी करनी है अलग से, अब यहाँ पे मैं फेस नहीं बना रहा हूँ। फेस को हम एज ए साइज़ छोड़ रहे हैं कि इसका जो साइज़ है वो कितना बड़ा हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ी सी हम शेड ऐड करेंगे और बाकी की फॉर्म समझेंगे। जैसे ये फेस है, फेस के हेयर जो है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं, और इस तरीके से एक फॉर्म बन रही है। थोड़ा सा आपको टिल्ट दिखाई दे रहा होगा क्योंकि ये बोर्ड थोड़ा सा ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ किया हुआ है। तो यहाँ से देखो अभी शोल्डर के बाद ये घुटना आ जाता है, उसके बाद ये बैक लाइन काफ़ी पीछे जा रही है, उसके बाद ये बाजू, ठीक है। हल्की हल्की लाइनें वैसे ही करनी है जैसे हमने पहले की थी। वहाँ पे क्या था, स्ट्रेट लाइन ली थी, और यहाँ पे मैं थोड़ी सी कर्व लाइन ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया ले रहा हूँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ बनने वाली है, राइट। तो यहाँ पे घुटना आ जाता है, उसके बाद ये फोल्ड्स वगैरह, यहाँ पे पैंट, और यहाँ पे बन जाते हैं शूज़, ठीक है, पैर। लगभग हमने एक आइडिया लाइंस ली हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ आ सकती है, कैसे ड्राइंग बन सकती है, कैसे हम शेड कर सकते हैं, तो नॉर्मल है। और उसके बाद ये देखो हल्की हल्की लाइनों से आपने ड्रॉ करना स्टार्ट करना है। जैसे शोल्डर है तो वहाँ पे कर्व लाइन है, जो बैक लाइन है वो भी थोड़ी सी कर्व लाइन है, ठीक है, यहाँ तक। और उसके बाद ये घुटना यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हर एक स्केच को आप जब अच्छे से देखेंगे कौन सी लाइन किसके साथ कनेक्शन दे रही है, किसके साथ कनेक्टेड है, तो वहाँ से आपको एंगल बनता हुआ नज़र आएगा, राइट। और एंगल के हिसाब से आप अपना स्केच बना सकते हैं बड़े अच्छे से। ये देखो बाजू आगे से थोड़ी सी ब्रॉड है क्योंकि उसने हैंड को अपनी तरफ किया हुआ है, तो पतला नहीं आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे बन रहा है हैंड, कुछ यहाँ पे पत्ते से उठाते हुए उसने किया हुआ हैंड, काफ़ी लंबा फील हो रहा है हैंड इस तरीके से। और यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, उसके बाद ये टोकरी भी है उसके साथ। तो स्केच को अच्छे से देखो पहले, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना बढ़ाओ कि उसके डिज़ाइन कैसे हैं टोकरी के। अब ये देखो मैं सिंपल लाइंस कर रहा हूँ, टोकरी का साइज़ क्या है वो भी हम बना नहीं रहे अच्छे से।
सिंपल यहाँ पे कुछ रखी हुई है चीज़ें, उसको ड्रॉ करो सिंपल। आप ये कभी मत सोचो, माइंड को एक दायरा मत बना के दो कि आपने जो दिख रहा है वही बनाना है, जैसा दिख रहा है वैसे ही बनाना है, या फिर जो भी चीज़ दिख रही है वैसे ही कॉपी करनी है। कॉपी करने में हम काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टडी में रोक लग जाती है, क्योंकि आपका बोर्डनेस ख़त्म हो जाती है, आपकी लाइनें बहुत डर डर के लगने लगती हैं, और लास्ट में आपको रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलता है कि ये ब्यूटीफुल नहीं बना, या फिर कुछ स्केचेस में जो बोल्ड स्ट्रोक हैं वो नहीं लगे। ठीक है, तो ये कोशिश करो कि वैसा कुछ बनाने से अच्छा है कि थोड़ा सा अपना टच दो, अपने तरीके से करो, लेकिन मेन जो चीज़ है आपके प्रपोर्शन, मेन जो चीज़ है फिगर को सही तरीके से मैनेज करना, वहाँ पे करैक्टर, डिटेलिंग, ये वाली चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो। ठीक है, तो स्केचिंग में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी। उसमें देखो अभी शूज़ है, शूज़ के कुछ डिज़ाइन है, वहाँ पे डिज़ाइन वगैरह कुछ नहीं हम बनाएंगे, सिंपल साइज़ उसका मैटर करता है हमारे लिए कि साइज़ क्या है। साइज़ हम उतना ही रखेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फिगर चीज़ों को बनाना होता है। अब टोकरी का साइज़ बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन शूज़ क्योंकि पैरों को दिखाता है, उसको हम बड़ा छोटा नहीं कर सकते, हमें वो फिगर के अकॉर्डिंग ही बनाना होगा, उसका साइज़ वैसे ही रखना होगा। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो थोड़ी बहुत डिटेल है, लाइन्स, जैसे ये वाली लाइन्स थोड़ी सी मैं कर्व दे रहा हूँ, पहले हमने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन किया था, क्योंकि प्रपोर्शन करने नहीं आते तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी हमें प्रपोर्शन आते हैं, लेकिन उसको समझना है कि किस तरीके से हम कर्व लाइन ऐड कर सकते हैं, कुछ अंदर डिटेलिंग कर सकते हैं, राइट। ये बाहरी आउटलाइन जब आपकी इस तरीके से बन सकती है तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हैं, उसके बाद हम शेड कर सकते हैं। शेड में आप 2 या 3 टोन का इस्तेमाल करते हैं, आप बिल्कुल लाइट जो कि वाइट छोड़ देते हैं, हाईलाइट बन जाती है। उसके बाद आप टोन करते हैं, थोड़ी थोड़ी शेडिंग जैसे अपने हेयर में की है, बाकी की चीज़ों में की है, तो ये सेकंड टोन हो जाती है, राइट। तो थर्ड टोन जो होती है वो थोड़ा सा और डार्क कर सकते हैं, जैसे उसका ब्लू उसने पहना हुआ है टॉप, और वहाँ पे हम थोड़ा सा और डार्क रखेंगे। यानी कि स्केच को 2 या 3 शेड में लगभग अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है स्केचिंग में। ड्राइंग में तो वैल्यू बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आपको मिडिल टोन भी करनी है, डार्क भी करना है, एक्स्ट्रा डार्क भी करना है, तो यहाँ पे आप लिमिटेड शेड्स करनी है, राइट, ताकि आपका 5-7 मिनट के अंदर स्केच भी कंप्लीट हो और अच्छे से रिजल्ट भी आपको मिल जाए। ये देखो हल्का सा वैल्यू मैंने सेट किया है और डार्क कर दिया। तो ये है टेक्निक एक स्केच करने की। अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और बोल्ड वर्क, जो कि हम काफ़ी आगे जाके करते होते हैं। स्केचिंग में हर बार मैं एक बेसिक पॉइंट से लेके एडवांस की चीज़ें बताता रहता हूँ, तो इसी तरीके से ये स्केच जो है वो थोड़ा सा और एडवांस टेक्निक है। जैसे आपने कम लाइनों के अंदर आप जैसे काम करते हैं, बोल्ड काम करते हैं, और इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे फेस का भी हमने कोई स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं लिया, बेसिक उसको बनाया है, राइट। तो आउटलाइन को हल्का सा फॉलो किया। उसके बाद यहाँ पे देखो शोल्डर है, शोल्डर के बाद बाजू, और ये वाली लाइन थोड़ी सी स्ट्रेट जा रही है नीचे की तरफ, और यहाँ पे बन रहा है हैंड। तो हर एक चीज़ को विदाउट किसी फॉर्म के, जैसे हमने पहले लाइनें वगैरह पहले लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं, तो सीधा भी आप ट्राई कर सकते हैं फ्री हैंड, क्योंकि जब आपके प्रपोर्शन सही होने लग जाते हैं तब आप ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ स्केच देखो, रेफरेंस देखो, उसको कैप्चर करो, और वो चीज़ें माइंड में रहती है, फिर आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती हर बार। जैसे मैं स्टिक फिगर लेता हूँ, तो यहाँ पे मुझे स्टिक फिगर लेने की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा, कोई सिलेंड्रिकल शेप लेने की वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा, और ज़्यादा चीज़ें कंजस्टेड होंगी। लेकिन वो जो स्टडी मैंने पहले की हुई है, तो यहाँ पे वो ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे माइंड में वो चल रही हैं चीज़ें। ठीक है, जैसे बाजू बनाई है तो ऑब्वियसली वो सिलेंड्रिकल शेप से ही बनेगी। ठीक है, जैसे छतरी है तो इसका एंगल हम चेक कर रहे हैं कि किस साइड जा रहा है, तो चीज़ें वही हैं, लेकिन हम हर बार ड्रॉ नहीं कर रहे होते। इसमें भी जैसे छतरी है तो उसकी अगर बेसिक लाइंस हम लेते हैं तो हमें साइज़ मैटर करता होता है, फिर लाइंस का एंगल आपने देखना है। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, सिंपल जैसे ये लाइंस हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं, ठीक है, इधर बन रही हैं। अब पूरी फिगर को मैंने पहले ड्रॉ भी नहीं किया, अब पूरी फिगर को पहले सिंपल लाइनों से प्रोपोर्शन सेट कर सकते हैं, उसके बाद डिटेलिंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया। और यहाँ पे हम जिस चीज़ को पकड़ रहे हैं उसको कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा स्केच कर रहे हैं, क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं उनकी स्टडी अब हो चुकी है। आप आगे का स्केच ये करना है, मैं ये चीज़ें बता रहा होता हूँ।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप 1-2 स्केच बना के ऐसे सीधा बनाने लग जाओगे। मुझे लगता है कि उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए। लगभग 1 वीक आप स्टडी करो स्ट्रक्चर की, फॉर्म्स की, सिलिंड्रिकल शेप्स की, राइट? तो वो सारी चीज़ें जब बेसिक अच्छे से हो जाती हैं, मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ अपलोड हैं यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे प्रोपोर्शन में, और काफ़ी बेसिक जो एनाटॉमी है उसके भी काफ़ी सारे सिलेबस आप देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको स्ट्रक्चर एक बॉडी का प्रॉपर पता चल जाएगा, और उसके बाद हम ऐसे स्केचेस बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये पैर आगे की तरफ जा रहा है, राइट? तो यहाँ पे शूज़ हैं, उसके बाद ये वाला शूज़ यहाँ पे है, उसके बाद हम लेग्स ट्राई करते हैं। तो ये टेक्निक जो है वो बहुत सारी हैं, लेकिन आप किस टेक्निक को बेटर मानते हैं, किस तरीके से स्टडी करना चाहते हैं, और क्या चीज़ें आपको जल्दी समझ में आती है या फिर कैप्चर करने में आसानी होती है, वो चीज़ें मुझे एक बार ज़रूर बताना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा कि और ज़्यादा सिंपल कर सकें। लेकिन मुझे लगता है ये स्टडी एक ऐसी स्टडी है जो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि स्टिक फिगर्स भी बनानी पड़ेंगी, सिलिंड्रिकल शेप्स भी बनाने पड़ेंगे, और बाकी की चीज़ें भी करनी होंगी, और उसके बाद धीरे धीरे हम डिटेलिंग पे आते हैं, राइट? तो फर्स्ट ही जो हम देख रहे हैं वो डिटेलिंग वाला वर्क नहीं होता। आप कोशिश करो कि पहले बेसिक्स आपका अच्छा हो, उसके बाद आप हाई जो क्वालिटी है या फिर हाई स्केचेस हैं या फिर डिटेलफुल स्केचेस हैं उसके ऊपर काम करो। अब देखो, जैसे पहले फॉर्म हमने नहीं बनाई, साथ की साथ जैसे फेस बनाया, उसके बाद टॉर्सो, उसके बाद हैंड्स, छतरी और बाकी की चीज़ें ऐड की हैं। तो सिंपल है, वही चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं, लेकिन यहाँ पे हम ड्रॉ नहीं कर सकते और एक स्केच को कम टाइम में बना सकते हैं, राइट? तो इसकी शेडिंग वगैरह आप कर सकते हैं। मैं हल्का सा टोन दे देता हूँ यहाँ पे, जो उसने ब्लैक पहना हुआ है, हल्की सी वैल्यू, ना कि बहुत ज़्यादा आपने टोन्स फिल करनी है। तो ये स्केचिंग की टेक्निक है कुछ, इसको फॉलो करो, अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से टोन्स बनती हैं, किस तरीके से स्केच कंप्लीट होता है, कैसे प्रोपोर्शंस आते हैं। उसके बाद आप कहीं पे भी पेंटिंग करते हैं, कोई भी कंपोजिशन करते हैं, तो वहाँ पे आपकी फिगर्स, आपकी कंपोजिशन सही तरीके से कंपोज होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।